हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का ये छठा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे शॉटकी और फ्रैंकल दोष को लेके, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में दो चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ था, स्टिकियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टिकियोमेट्रिक दोष। जिसमें स्टिकियोमेट्रिक दोष जो होता है दो प्रकार का होता है, शॉटकी और फ्रैंकल होता है, जबकि नॉन स्टिकियोमेट्रिक दोष जो होता है दो प्रकार का होता है, धातु न्यूनता दोष और धातु अधिकता दोष। तो इस वाले वीडियो में हम लोग स्टिकियोमेट्रिक दोष को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न होता है। तो उसमें दो चीजें आती है, शॉटकी और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होता है, शॉटकी और फ्रैंकल दोष क्या होता है, शॉटकी और फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और 2022 में आए हुए सब प्रश्न हैं, इसलिए 2023 के लिए भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझ के याद कर लीजिएगा। आइएगा हम लोग सबसे पहले समझते हैं शॉटकी दोष। सबसे पहले इस दोष का नाम शॉटकी दोष क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी खोज शॉटकी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कितने सन में किया हुआ था, 1930 ईस्वी में। करने वाले वैज्ञानिक शॉटकी थे और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये जर्मन के निवासी थे। अर्थात हो गया शॉटकी दोष की खोज 1930 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने किया था। इन्होंने बताया क्या, या यह दोष होता कब है। कोई क्रिस्टल जालक लेंगे, उस क्रिस्टल जालक में उपस्थित क्या होगा, धनायन और ऋणायन। यदि धनायन और ऋणायन उपस्थित हैं और उसमें से धनायन और ऋणायन की समान संख्या में रिक्तियां पाई जाती हो, अर्थात धनायन और ऋणायन समान संख्या में अनुपस्थित हो जाते हो, तो उस कारण से जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। क्या कहा गया, क्रिस्टल जालक में उपस्थित धनायन और ऋणायन की समान संख्या में क्या हो जाए, रिक्तियां हो जाए, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित हो जाए क्रिस्टल जालक से, तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। इसके बाद ये किस यौगिक में पाया जाता है, प्रबल आयनिक यौगिक में पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, यह उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी उपसंयोजन संख्या उच्च होती है। दूसरा कंडीशन ये है, उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है। अगली चीज होता है फ्रैंकल दोष। क्या होता है, इसकी भी खोज 1930 ईस्वी में ही हुई थी, लेकिन खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रैंकल थे। ये कहाँ के निवासी थे, रूस के निवासी थे। इन्होंने क्या बताया कि कोई क्रिस्टल जालक ले लीजिए, उस क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन ही उपस्थित होंगे, लेकिन घटना क्या होगी, जब धनायन और ऋणायन समान संख्या में अनुपस्थित होते हैं तो शॉटकी हो जाता है। इसमें क्या होगा कि धन आयन जालक से निकलकर अंतराकाशी तरल में चले जाते हैं, और जैसे अंतराकाशी तरल में जाएंगे वह कौन सा दोष उत्पन्न करेंगे, फ्रैंकल दोष उत्पन्न करेंगे। किस प्रकार के आयनिक यौगिक में पाया जाता है, जिसकी उपसंयोजन संख्या निम्न होती है, और साथ ही साथ इनमें जो आयनिक यौगिक उपस्थित होंगे उनमें धन आयन का आकार जो होगा वह ऋण आयन के आकार से छोटा होगा। अगला एक प्रश्न होता है कि AgBr में फ्रैंकल व शॉटकी दोष दोनों पाया जाता है, क्यों। तो AgBr में फ्रैंकल व शॉटकी दोष दोनों पाया जाता है क्योंकि AgBr में उपस्थित Ag+ और Br- दोनों के आयनों का आकार जो होता है वह लगभग समान होता है, इसलिए AgBr में शॉटकी और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। अगले प्रश्न का जवाब हम लोग जानेंगे, फ्रैंकल व शॉटकी दोष में अंतर क्या होता है। इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले जो भी मैंने आपको बताया है उसको आइए समझ लेते हैं। रिटन फॉर्म में लिखा गया है, किसी शॉटकी दोष क्या होता है, शॉटकी दोष की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने किया था। उन्होंने बताया क्या, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कौन, धनायन और ऋण आयन की समान संख्या में क्या पाई जाती है, रिक्तियां पाई जाती है। रिक्तियों के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो रिक्तियां होती है, जो खाली जगह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसी चीज में मैंने वो भी आपका मेंशन कर दिया कि जालक में उपस्थित रिक्तियों को होल या छिद्र कहते हैं। अगर प्रश्न हो जाए होल किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण जो खाली स्थान पाया जाता है, जो रिक्त स्थान पाया जाता है, उसी हम लोग होल या छिद्र कहते हैं। उदाहरण क्या होता है, NaCl, KCl, KBr, CSCl और AgBr में कौन सा दोष पाया जाता है, तो याद रखिएगा शॉटकी दोष पाया जाता है।
इसके बाद इसमें लिखा गया यह दोष किस यौगिक में पाया जाता है? प्रबल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या, ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा कि दोनों में धन आयन और ऋण आयन होंगे, लेकिन धन आयन और ऋण आयन का आकार यदि समान रहा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्टकी दोष कहेंगे। और ये किस प्रकार के आयनिक यौगिक में पाया जाएगा? जिनकी उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी? उच्च होगी, उनमें क्या पाया जाएगा? शॉर्टकी दोष पाया जाएगा। फ्रैंकल दोष क्या होता है वो जान लीजिएगा। फ्रैंकल दोष का भी खोज 1930 ईस्वी में हुआ था। खोज करने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे। किसने किया था? फ्रैंकल ने किया था। इन्होंने क्या बताया कि क्रिस्टल जालक ही लेंगे, उनमें भी देख सकते हैं क्रिस्टल जालक ही है। क्रिस्टल जालक में उपस्थित धन आयन का जालक से निकलकर अंतराकाशी तरल में जाने से उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं, तथा इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। इसे विस्थापन दोष क्यों कहते हैं? तो उसमें लिखा गया है क्योंकि इसमें धन आयन का जालक से निकलकर कहां जाते हैं? अंतराकाशी तरल में विस्थापित होते हैं। क्योंकि धन आयन जालक से निकलकर अंतराकाशी तरल में विस्थापित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन दोष कहते हैं। विस्थापन दोष को किसके नाम से जानते हैं? फ्रैंकल दोष के नाम से। अगला प्रश्न हो जाएगा अंतराकाशी तरल क्या होता है? जो आप जालक बनाएंगे उस जालक का जो किनारे का भाग होगा वह जालक कहलाएगा, उसके मध्य का जो जगह होता है वह अंतराकाशी तरल कहलाता है। जैसे एक रूम होता है, उस रूम के चारों तरफ जो दीवार होते हैं वो जालक होते हैं, और रूम के मध्य में जो जगह होगा, अंदर जो जगह होता है उसे अंतराकाशी तरल कहते हैं। तो धन आयन जालक से निकल कर देख सकते हैं वहां पे कहां चला गया? अंतराकाशी तरल में चला गया है। और यह किस प्रकार के आयनिक यौगिकों में पाया जाता है? जिनकी उपसंयोजन संख्या क्या होती है? निम्न होती है। दूसरा, यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। अगला प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था AgBr में शॉर्टकी व फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। क्यों? तो उसका जवाब मैंने लिखा है क्योंकि AgBr में उपस्थित Ag+ और Br- आयन का आकार लगभग समान होता है। तो ये रहा शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष को लेकर उसका जवाब। अगले प्रश्न का जवाब हम लोग जानेंगे शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में अंतर क्या है। तो आइए हम लोग वो समझ लेते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में अंतर। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में अंतर क्या होता है? मैंने अभी बताया, यह दोष किसके कारण उत्पन्न होता है? धन आयन और ऋण आयन के समान रिक्तियों के कारण उत्पन्न होता है। फ्रैंकल दोष किसके कारण उत्पन्न होता है? इस दोष में धन आयन अंतराकाशी तरल से निकलकर, जालक से निकलकर, इस दोष में धन आयन जालक से निकलकर कहां जाते हैं? अंतराकाशी तरल में जाते हैं। इसके कारण फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया है कि शॉर्टकी दोष जो होता है वह किस प्रकार के आयनिक यौगिकों में पाया जाता है? जिसकी उपसंयोजन संख्या उच्च होती है। यहाँ लिखा गया यह उच्च उपसंयोजन संख्या वाले आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। इसका मतलब ये उच्च में होगा तो किसमें हो जाएगा? निम्न में हो जाएगा। तो फ्रैंकल दोष किस प्रकार के आयनिक यौगिक में पाया जाता है? तो फ्रैंकल दोष जो होता है वह निम्न उपसंयोजन संख्या वाले आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। अगला क्या होता है? इसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात धन आयन और ऋण आयन को बाहर निकालने के लिए शॉर्टकी दोष में कम ऊर्जा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा देने पर धन आयन और ऋण आयन दोनों निकल जाते हैं। रोटेट कर दीजिए। अगला इसी में था कि इस क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वह कम होता है। क्यों? क्योंकि इस क्रिस्टल से धन आयन और ऋण आयन एक साथ निकलते हैं, जिससे इसका भार कम हो जाएगा। भार कम होगा तो घनत्व कम हो जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है? इस क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धन आयन निकल कर कहां होते हैं? अंतराकाशी तरल में ही होते हैं, अर्थात धन आयन जो निकलता है वो इसी भाग में रह जाता है। इसी कारण से इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगली चीज, इसमें परावैद्युतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में बाहर निकलते हैं, इसलिए इनके परावैद्युतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि इनके परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जालक से निकलकर अब धन आयन कहां चला गया? अंतराकाशी तरल में चला गया है, इसलिए इनके घनत्व परावैद्युतांक का जो मान होता है वह बढ़ जाता है। अगला, इसमें छिद्र की उपस्थिति के कारण इनके ऊर्जा व स्थायित्व का मान जो होता है वह घटता है, और जैसे जैसे छिद्र का मान बढ़ता जाएगा इनके क्रिस्टल का क्या बढ़ सकता है? क्षय होने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जबकि फ्रैंकल दोष में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका स्थायित्व व ऊर्जा अधिक होता है, क्योंकि उसमें धन आयन जो होता है अंतराकाशी तरल अर्थात उसी क्रिस्टल में ही उपस्थित होता है, इसलिए इसके क्रिस्टल का पूर्ण क्षय नहीं होता है। अगला अंतर क्या है? चित्र के माध्यम से भी समझाना होता है। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में आपके चित्र बनाया गया है। चित्र में क्या करिएगा? बनाने के बाद
जो आप क्रिस्टल बनाइएगा उसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या समान होनी चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल उदासीन होता है। जब क्रिस्टल में समान संख्या में आप देख सकते हैं 12 रखे गए हैं, 12 रखने का मतलब क्या है कि धन आयन और ऋण आयन 6 है, अर्थात ये उदासीन है। उदासीन होने के साथ किसी दो जगह से आप क्या निकाल दीजिए, एक जगह से धन आयन और एक जगह से ऋण आयन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टकी दोष हो जाएगा। और यदि उसी 12 जगह बनाने के बाद धन आयन और ऋण आयन में से धन आयन को जालक से निकालकर यदि इस खाली जगह में कहीं रख देते हैं, यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैंकल दोष हो जाएगा। तो हम लोग समझ लेते हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में डायरेक्ट आपका कि यह दोष जो होता है धन आयन और ऋण आयन की समान रिक्तियों के कारण उत्पन्न होता है शॉर्टकी, जबकि फ्रैंकल जो होता है इसमें धन आयन जालक से निकलकर अंतराकाशी तरल में जाते हैं। यह उच्च उपसंयोजन संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है, यह निम्न उपसंयोजन संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। इनका घनत्व जो होता है वह निम्न हो जाता है या कम हो जाता है, इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके इस दोष को उत्पन्न करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन आसानी से बाहर निकल जाते हैं, जबकि इसे दोष को उत्पन्न करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जालक से धन आयन निकलकर कहा जाता है, अंतराकाशी तरल में जाता है। उसके बाद शॉर्टकी दोष में जो परावैद्युतांक का मान होता है वह अपरिवर्तित होता है, क्योंकि समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन बाहर निकल जाते हैं, जबकि फ्रैंकल दोष में परावैद्युतांक का मान जो होता है वह बढ़ता है। क्यों? क्योंकि धन आयन जालक से निकलकर अंतराकाशी तरल में जाते हैं। इसके बाद होता है इनमें छिद्रों की संख्या, शॉर्टकी दोष में छिद्रों की संख्या बढ़ने के साथ इनकी ऊर्जा व स्थायित्व जो होता है वह घटता है, और जैसे जैसे छिद्रों की संख्या बढ़ेगी क्रिस्टल का पूर्ण क्षय भी हो सकता है। जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, उनके ऊर्जा व स्थायित्व का जो मान होता है वह उच्च होता है और अस्थाई भी होता है, साथ ही साथ इनके क्रिस्टल का पूर्ण क्षय नहीं होता है। तो इनमें लिखा गया उदाहरण के तौर पर क्या आता है, NaCl, KCl, CSCl, AgBr, इसमें आता है उदाहरण के तौर पर AgCl, AgBr और AgI। अगली चीज इसी में लिखा गया है कि जो आपके यह दोष होता है विस्थापन क्यों पाया जाता है फ्रैंकल दोष में, क्योंकि इसमें जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, और जैसे ही ऊर्जा देते हैं वह बल जो होता है वह टूट जाता है। टूटने के फलस्वरूप धन आयन जो होता है वह जालक से निकलकर कहां चला जाता है, अंतराकाशी तरल में चला जाता है, और जैसे ही अंतराकाशी तरल में जाएगा उसकी उपसंयोजन संख्या कम हो जाएगी। कल भी मैंने आपको बताया था उपसंयोजन संख्या क्या होती है, कोई सदस्य उसके चारों तरफ जो घेर के रखते हैं या उसके साथ जो आपके बंध बनाते हैं मध्य वाले परमाणु के साथ, वो उसका क्या कहलाता है, उपसंयोजन संख्या कहलाता है। जैसे ही आप ऊर्जा देंगे केंद्रीय धातु परमाणु वहां से निकलकर यदि दूसरे स्थान पे चला गया तो उसकी उपसंयोजन संख्या जो होगी वो घट जाएगी, और घटने के कारण इसे क्या कहते हैं, विस्थापन दोष कहते हैं। साथ ही साथ इसे किस नाम से जानते हैं, फ्रैंकल दोष के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में आपको इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। पहले ये कि जो प्रश्न अगला होता है कि कोई आयनिक यौगिक दे देगा, उसमें उपसंयोजन संख्या पूछ लेता है कि उपसंयोजन संख्या बता दीजिए। उस प्रश्न के जवाब के वीडियो के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है उसका स्पष्ट कीजिए, जिनमें हम लोग धातु न्यूनता दोष और धातु अधिकता दोष के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और धन्यवाद।